शफकत साहब, इस बात का तो आपको दुख होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी और ये जो मुर्सी वाला मिसाल थी ये नहीं देनी चाहिए थी या ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, इसका तो कम से कम आप कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी हमशीरा ने की। शफकत भाई, आप दुख की बात कर रहे हैं, मैं तो शायद रोता भी रहा हूँ ये सारा कुछ सुन के। इतना ज्यादा दुख है कि खान साहब इस हाल में है वहां पे, आप दुख की बात कर रहे हैं, मेरा अंदर फटा हुआ है। आप कहते हैं आपको दुख होगा, बहुत शदीद दुख है इस बात का। आप यही पूछ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, वो तो आपके जारी बात है, आपके जज्बात है, लेकिन एक ये भी व्यू है ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, यही सब कुछ अदालत में सबमिट होना चाहिए था। ये बिल्कुल लोगों को पता लगना चाहिए था, ये जो कुछ बताया गया है ये जरूर बताया जाना चाहिए था और इसमें कोई इबाम किसी को नहीं होना चाहिए कि खान साहब के साथ कैसा। आप तो खुद माशाल्लाह इतने सीनियर एडवोकेट हैं, ये तो अदालत का हुक्म भी था ना कि ये चीजें इस पे बार बार बात नहीं कभी अदालत का हुक्म, असल में हम करते क्या है, हम अदालत का हुक्म नहीं पढ़ते और हम फिर उस पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अदालत का हुक्म यह था कि जो रिपोर्ट्स आएंगी पैनल की, डॉक्टर के बोर्ड की, वो डिस्कस नहीं होंगी, उस पे कोई सियासत नहीं की जाएगी। अच्छा, और ना तो वो डॉक्टरों ने चेक किया यार, ना डॉक्टर का पैनल बना, ना उनके टेस्ट हुए, जिस मकसद के लिए भेजा गया था कार्डियक इशू के लिए उसको एड्रेस नहीं किया गया। आप कहना क्या चाहते हैं सारे लोग, मेरी तो अकल समझ से बाहर है कि आप इतनी ज्यादा वायोलेशंस करके आप इस हद तक जाके और फिर भी कहते हैं कि हम ही चुप रहे। आपने क्योंकि शफकत भाई आपने अदालती हुक्म का हवाला दिया और आपने अच्छा किया, आपने दिया, क्योंकि उसके अंदर जो लिखा हुआ था हुक्म के अंदर वो मैं अर्ज कर देता हूँ, उसमें लिखा थी अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नन ऑफ द प्रिजनर्स फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और लॉयर्स एसोसिएटेड विद हिम शैल डिस्क्लोज और शेयर हिज हेल्थ कंडीशन और मेडिकल रिपोर्ट्स आपने दुरुस्त फरमाया। कोई तो हेल्थ कंडीशन तो उनकी ने डिस्कस कर ली ना सर। तो भाई कब कर ली, जब अदालत के हुक्म नहीं माना गया। हम ना बताते कि भाई अदालत का हुक्म नहीं माना गया, ये तो यही कहते रहते कि जी बयान मौजूद थी, फिर बयान बता देती कि उनके टेस्ट नहीं हुए। ये आज भी मानने को तैयार नहीं है कि हमने टेस्ट नहीं करवाए। ये आज भी कहते हैं हमने भाई, वो तो आपके लिए एक पॉजिटिव खबर ये आई कि उनकी हमशीरा ने कहा कि खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, वो एक अच्छी पॉजिटिव खबर थी। क्या आपको लगता है वो दुरुस्त था या गलत था? देखें, मुझे बात बताएं, जिस बंदे को कार्डियक इशू होता है वो चल फिर रहा होता है या वो नहीं चल बिल्कुल चल फिर रहा होता है, वो होता है बिल्कुल डिपेंडिंग कि उसकी उस वक्त की क्या स्टेट है। बिल्कुल, मैं खुद एंजियोग्राफी करवा चुका हूँ और मैं खुद पैदल चल के वहां पे गया था हॉस्पिटल में। इस तरह ना करें। वो ये कह रहे थे कि माशाल्लाह देखने में तो वो ठीक थे। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर उस्मा के पास कोई एक्सरे मशीन थी, कोई उनके पास क्या था कि उन्होंने खान साहब का दिल अंदर से देख के बता राइटली सो। हाँ, ये नहीं ये आर्गुमेंट आपका बिल्कुल दुरुस्त है। राना साहब अब मुझे नहीं ठीक है, मैं तो उसको फॉर डिस्कशन से रख रहा हूं। कौन सा पैमाना था कि उन्होंने देखते ही खान साहब के सारे टेस्ट कर दिए? ये तो हम सुनते थे कोई जो हकीम होते थे कि वो बंदे को देख के बता देते थे। सर क्या पता हुकूमत के पास, राना एहसान अफजल साहब की हुकूमत के पास ऐसे हकीम भी मौजूद हों। राना एहसान अफजल साहब, बात यह है, एक तो जो चार्जशीट है ना, आपकी नीयत खराब, आपने पहले मोमेंट से ही 2 नंबरी कर दी, 2 कॉन्वॉयज बना दिए। शफकत अमान साहब ने कहा, उन्होंने कहा उनका दिल रो रहा है, बल्कि वो शायद अश्कबार भी हुए हैं खान साहब की हालत देखकर। आपने कितना जुल्म किया है, ये टर्न अराउंड भी होती हैं चीजें राना साहब। अच्छा, नहीं, पहले तो इन्होंने बड़ा ताजुब का जो है इजहार किया कि कैसे हुकूमत के लोग आके जवाब देते हैं और बात करते हैं। देखें, इनको तो पहले अपने ऊपर ताजुब करना चाहिए कि इनकी तो आंख ज़ाया कर दी थी, उस झूठ के ऊपर पूरी अवाम को गुमराह किया। कभी जहर खिलाने की बातें करते थे। खान साहब खुद कहते थे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मंसूबा बन गया है। अपनी जान के ऊपर सियासत करते थे, प्रोपोगेंडा करते थे। साइफर वाला ड्रामा जो है वो कितना बड़ा ब्लैंड झूठ साबित हुआ, पूरी अवाम को गुमराह किया। और 9 मई और ये जो क्या कहते हैं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन हमारा खान है, ये सब कुछ ये जमात ने जो इंतशार प्रीच किया, जो नफरत की बुनियादें इस जमहूरी निज़ाम के अंदर रखी, मैं तो फहरिस्त है झूठ और प्रोपोगेंडा की जो ये जमात करती रहती है। तो अगर हमने यही बातें करनी है तो ये तो खत्म नहीं होगी, इस पे तो किताबें लिखी जाएंगे। यानी कि हर लिहाज से
अवाम को गुमराह किया, झूठ बेचा। तहरीक इंसाफ आई थी, खुद करप्शन पैसे, नेशनल क्राइम एजेंसी जब यूके ने पैसे वापस किए तो उसके एवज सौदा कर लिया बहरिया टाउन के मालिक के साथ और ट्रस्ट की जमीन ले ली। तो यानी कि इनको तो पूरी जमात जो है, ये जब इनके जो लोग आके अपना मौकफ रखते हैं तो सारा झूठ के ऊपर बुनियाद है इनका, सारे पूरी की पूरी। यहाँ अब आप KPK का हाल देख लें, एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान है, ये तो आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ते। तो इनको अपने ऊपर ताजुब करना चाहिए कि ये जमात जो है क्या बन चुकी है और क्या इसका हाल है। तो हमारे पे ये जरूर तबसरा करें, लेकिन अपने ऊपर भी गौर व फिक्र ये अगर करेंगे तो इनकी अपनी बेहतरी है। नहीं बट सर नीयत तो आपकी पहले से खराब थी ना राना साहब, ये तो मान जाए ना सर। आपने जेल से 2-2 कॉन्वॉय बनाकर वो फैसल सुल्तान साहब को एक अलहदा गाड़ी में शिफा भेज दिया, खान साहब को किधर भेज दिया, वो यही तो बात कर रहे हैं। क्या ये जो आपने एक बनाया हुआ उज़र के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई थी, ऐसा नहीं था। आप तो अगर मैं सारी बातें छोड़ दें, अगर मैं बुध के रोज़ बहसियत एक पाकिस्तान के आम सहाफ़ी के मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की ये नीयत है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जी वो पिम्स में लाएंगे और शिफा के डॉक्टर्स को लेकर जाएंगे, या ये प्लानिंग हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं सर कि नहीं ये उसी दिन हुआ है? देखें, ये जो फैसला है ना, हम तो कहेंगे कि हमारी भरपूर नीयत थी और हमने शिफा अस्पताल में भरपूर तैयारी की हुई थी। ये फैसला तो अदालत करेगी ना। अब आप और मैं और ये बहस मुबाहिसा करते रहें तो मैं आपको कन्विंस करता रहूं, ये PTA वाले उसके अलग जो है वो कन्विंस करते रहें, ये फैसला हो जाएगा। हम हकायक अदालत के सामने रख देंगे कि क्या हमारे कंसर्न से, सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने किस तरह वायलेशन की उस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और क्या वो बुनियाद थी जिसके ऊपर हमें इंतजामिया ने फौरी वो फैसला लिया कि इनको पिम्स ले जाते हैं। देखें, बहरहाल आपने ये देखा कि अगर आंख के हवाले से भी जो प्रोपोगेंडा किया गया झूठा साबित हुआ ना जी, तो इससे क्या साबित होता है कि हुकूमत ने तो कोई कोताही नहीं की सेहत के हवाले से। हुकूमत तो खान साहब की सेहत के हवाले से कहीं उन्होंने गैप नहीं छोड़ा। अब डॉक्टर की 3 दफा दिन में अगर वहां उनका चेकअप होता था चीजों का, तो यही चीजें साबित हुई है ना। क्या साबित हुआ? खान साहब की बहन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी BP भी ठीक है, उनकी आंख भी ठीक है, वो भी फिट थे। तो जितना अब तक अब प्रोपोगेंडा इनका इकट्ठा कर ले, इनके चलाए ना क्लिप जो ये बातें करते थे और जो उनकी बहन ने बात की, तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है और किसकी नीयत खराब थी? हमने तो सियासत नहीं की खान साहब की सेहत पे, सियासत तो ये करते रहे दिन रात सुबह शाम, और वो भी यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। यहाँ तो इनके जो स्पोक्स पर्सन यूट्यूब पे, उन्होंने तो खुदा ना खास्ता खान साहब को मार भी दिया था। इस हद तक ये सियासत करते हैं। वो तो खैर वो तो खैर संजीदा लोग हैं, उनकी राना साहब क्या बात करी। लेकिन देखें, एक बात है, वो शफकत साहब कह रहे हैं कि कोई एक्सरे मशीन तो नहीं लगी हुई ना। माय डियर राना साहब, वो ये कह रहे हैं कि शफकत अवान साहब ये कह रहे हैं कि भाई उस्मा खान साहबा के पास कौन सी कोई पोर्टेबल एक्सरे मशीन थी कि उन्होंने एंजियोग्राफी भी परफॉर्म करवा दी। हम कौन सा कह रहे हैं मुनीब साहब, हम कौन सा कह रहे हैं हमने CT एंजियो नहीं कराना? हम कह रहे हैं कि हमने नहीं कराना, हमने कराना है, उनका होगा और वो भी उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। सर कहाँ होगा? तो ये चीजें देखें अभी, चले वो तो अब देखें, वो अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो प्राइवेट में हो जाएगा। यानी कि वो तो कराना है ना, अदालत के अहकामात हैं तो कहीं ना कहीं से हम करा देंगे। ठीक, तो वो देखे सिक्योरिटी की वजह से नहीं हुआ, तो वो भी जब हो जाएगा तो तब ये इनसे लिखवा लें कि फिर जब हो जाएगा तो फिर ये क्या कहेंगे। देखिए, बात ये आंखों पे ड्रामा जो इन्होंने किया वो अब झूठ बेनकाब हो गया ना जी। नहीं, आप ये कह रहे हैं हो जाएगा, उनके सारे झूठ एक एक करके बेनकाब हो जाएंगे इनको। जी, अगर मुझे मौका दे दें। जी शौकत साहब फरमाएं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि एहसान अफजल साहब के घर में कोई बंदा बीमार हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे घर में कोई बीमार हो, खुदा ना करे, और उसको 1 अगस्त को ये डॉक्टर रिकमेंड करें कि इसकी CT एंजियोग्राफी होनी है जी, तो क्या 1 को ही नहीं होगी या ज्यादा से ज्यादा 2 को नहीं हो जाएगी? क्या कोई मामला 3 तारीख तक जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे सिर्फ इतना कोई बता दे कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इस बंदे की CT एंजियोग्राफी रिक्वायर्ड है, तो क्या नहीं करवाई जाएगी? क्या दूसरे दिन नहीं करवाई जाएगी? क्या ज्यादा कोई तीसरे दिन तक तो कोई भी नहीं जाएगा? और यार ये इनको ये बात करते हुए थोड़ा सा एहसास भी नहीं होता कि आप खान साहब को लेके आए और 20 दिन बाद लेके आए CT एंजियोग्राफी करवाने, वो भी अदालत के हुक्म से लेके आए और फिर आप लेके वापस चले गए और आपकी गैरत कहाँ मर गई?
कि आप इतना भी नहीं किया कि आप किसी उसकी जो रिक्वायर्ड टेस्ट है वो करवा के ले जाते। आप क्या चाहते क्या है हमसे? आप इस मुल्क के आवाम को क्या बताना चाहते हैं कि हम जो मर्जी करें, हम किसी को मार दें या किसी को जिंदा रखें, हम खुदा बने हुए हैं? आपको ये एहसास भी नहीं हुआ कि 1 अगस्त का जो रिक्वायर्ड टेस्ट था और आज 25 अगस्त हो गई है, तो आज तक हमने नहीं करवाया और अभी आप कहते हैं करवा लेंगे। यार आपके नानी बेटा है ये, क्या आपको एहसास ही नहीं है कि एक नेशनल लीडर है? छोड़ दें एक नेशनल लीडर को, एक आम इंसान ही हो तो उसकी एनजीओ टेस्ट जो है वो आप महीना बाद करवाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? हमें क्या बतलाना चाहते हैं आप? क्या आपके पास बंदूक है और आपके पास डंडा है और आप लोगों को मार रहे हैं और लोगों को हाँक रहे हैं? और आप क्या कहना चाहते हैं हमें?